तो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड ऑप्टिक्स में आज फिर हम दोबारा आपको पढ़ाते हैं। तो हम आपको टू लेंस सिस्टम के बारे में बता रहे थे और आज हम टू लेंस सिस्टम का हमने फोकस पोजीशन निकालनी थी है। टू लेंस सिस्टम की फोकस पोजीशन निकालनी थी। तो फोकस में हमने आपको F2 फोकस के बारे में बताया था। तो आज हम बताएंगे दूसरे फोकस यानी कि टू लेंस सिस्टम के दूसरे फोकस के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेकंड फोकस। पोजीशन ऑफ सेकंड फोकस टू लेंस सिस्टम। तो ये पोजीशन ऑफ सेकंड, तो जैसे कल हमने आपको बताया था, तो कल हमने बीटा की कैलकुलेट कर लिया था। हमने क्या कर लिया था, बीटा कैलकुलेटेड कर लिया था हमने यस्टरडे। तो एक बार फिर मैं आपको कल वाला फिगर एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो कल वाला जो फिगर है वो ये है। तो ये फिगर आप देखिए, ये टू लेंस सिस्टम है। यहाँ पे बीटा क्या है, L2 से P2 तक के बीच की दूरी है। ये L2 और P2 क्या है आपको पता है ये सब। L2 सेकंड वो है, लेंस है, और H2P2 क्या है, H2P2 H2P2 जो समतुल्य लेंस बनता है ना, काल्पनिक लेंस, समतुल्य काल्पनिक लेंस है ये। तो इस लेंस की स्थिति क्या है, लेंस की स्थिति, इसकी स्थिति है ये P2 अक्ष पर। कहां पर है, P2 पर, अक्ष पर स्थित P2 पर। तो ये इस समतुल्य लेंस की स्थिति है ये। और हमने आपको बताया था कल P2F, P2F क्या है, ये फोकस दूरी है, इक्विवेलेंट फोकस दूरी। इसके लिए बारे में हमने वो निकाल लिया था। तो हम इसको F के बारे में F से रिप्रेजेंट किया था। और बीटा, बीटा क्या है, दूसरे लेंस से इस P2 की दूरी, L2 से P2 के बीच की दूरी कल बताया मैंने, आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये बीटा है। और ये क्या है, ये समझिए दूसरे लेंस की जो स्थिति है ना, ये क्या है, दूसरे लेंस से दूसरे लेंस के सापेक्ष समतुल्य लेंस की स्थिति, समतुल्य लेंस की स्थिति बीटा। तो आज मैं एक दूसरी बीटा की तरह एक अल्फा कैलकुलेट करना बताऊंगा। ये क्या है, समतुल्य लेंस की पहले लेंस से स्थिति। तो अब पहले मैं वन लेंस के बारे में बताता हूँ। वन लेंस में क्या होता है, देखिए ये वन लेंस एक सिंपल लेंस, ये है सिस्टम ऑफ लेंस, मतलब एक से ज्यादा लेंस ने कहा है, ये वन लेंस है। वन लेंस में हमने पढ़ा है कि अगर एक तरफ से, ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड से इस पे प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, इसके समानांतर किरणें आती हैं। किधर आ रही हैं, समानांतर किरणें इस पे आ रही हैं। तो हम जानते हैं कि इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये इस अक्ष पर उपस्थित किसी भी फोकस पॉइंट से होकर गुजर जाएंगी। कहां से गुजरेंगी, फोकस पॉइंट से होकर गुजरेंगी। तो ये ऐसे
इस तरह से फोकस से होकर के गुजरेंगी ये सारी किरणें। ये कन्वर्जिंग पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है और हम इसको फोकस पॉइंट मानते हैं। और ये किस तरफ है, किरणें लेफ्ट से आ रही हैं तो ये फोकस है राइट साइड वाला फोकस, इस तरफ वाला राइट साइड वाला। अगर इसका उल्टा स्थिति हो, ये लेंस है, वही कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर कन्वर्जिंग लेंस, ये राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से किरणें आ रही हैं तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन पश्चात ये इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, इस पॉइंट से होकर गुजर जाएंगी ना। ये फोकस है, इस तरह ये भी फोकस है और ये लेफ्ट वाला फोकस है। ये किधर वाला फोकस है, लेफ्ट साइड वाला फोकस। तो दो फोकस होते हैं लेंस के, लेंस के दो फोकस होते हैं। अगर मैं इसको F2 मान लूं तो ये F1 हो गया प्रथम। तो हमने लेंस सिस्टम में कल पढ़ा था, ये लेंस सिस्टम में पढ़ा था कल कि ये इधर से पैरेलल किरण आई और ये इस फोकस से गुजर गई। तो ये इसका राइट साइड वाला फोकस, तो ऐसे इसके लेफ्ट साइड वाला फोकस भी होगा। राइट वाले फोकस को हमने P2 से और F2 के बीच की दूरी फोकस दूरी मानी। इधर भी दूरी P2 से ही माने या कोई दूसरा पॉइंट निकल करके आएगा लेंस सिस्टम में, वो देखना पड़ेगा। तो लेंस सिस्टम में क्या है, जैसे P2 है ना, इससे ने दूरी मान के ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ P1 और आएगा। और उससे इस फोकस तक की जो दूरी होगी ना P1 F1, F डैश मान लेंगे तो वो होगा। तो हम आपको एक बार टू लेंस सिस्टम में एक बार फिर फॉर्मेशन बताते हैं इसकी, किस तरह से राइट साइड से किरणें आती हैं तो उनसे किस तरह से अपवर्ड पर उनका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये लेंस सिस्टम में राइट साइड से किरण आपतित है। ये लेंस सिस्टम है मान लीजिए हमारे पास, तो ये इसकी मुख्य अक्ष है। बिल्कुल विपरीत ले रहा हूं, ये इधर से किरण आपतित है इतनी ऊंचाई पर, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा और इस पे ये रिफ्रैक्शन होकर के थोड़ा इधर झुक करके आएगी, तो ये यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होगा फिर एक बार। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये किरण सीधी चली जाती ना सीधी ऐसे, लेकिन ये इसको झुकना पड़ा है ऐसे लेंस की वजह से। अगर ये वाला L2 ये वाला लेंस भी नहीं होता तो ये किरण क्या होता, ये सीधी जाती ये यहाँ मिलती कहीं पे ये ऐसे, लेकिन ये किरण है तो ये सीधी नहीं जा करके अब ये इस फोकस से निकलेगी, ये नया फोकस है। तो ये किरण हम कहते हैं ऐसे आ रही है, तो ये किरण ये दूसरी ऊंचाई से आ रही है। तो ये तो लेंस में आपने देखिए क्या होता है, किरण अगर दिशाएं बदल जाती हैं तो रास्ते को विपरीत उसी रास्ते पे चलती है। अब मैं इस सिचुएशन को ऐसे मानूं कि ये यही वाली सिचुएशन है, ये लेंस है और ये दूसरा लेंस है और ये इसका मुख्य है, फोकस है इसका, और ये फोकस पॉइंट है, ये जैसे इधर फोकस है इधर फोकस है। इस फोकस पॉइंट से ये मान लीजिए पे, इससे ये किरण अब तो आ रही है, अब मान लीजिए इस तरह से जा रही है, ये किधर जा रही है, इस तरह से जा रही है और इतनी ऊंचाई पे ये यहाँ पे जाती है। एक मिनट में
ये यहाँ से फोकस से जाती है और ये इतनी ऊंचाई पे ये किरण इस पे टकराती है, ये वाली इसकी स्थिति। इसके बाद फिर ये अपने रास्ते को ऐसे रिट्रेस करेगी तो ये थोड़ा और ऊंचे जाएगी और यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे टकराएगी। तो ये किरण यहाँ से जा रही है और ये यहाँ के बाद अगर ये लेंस नहीं होता तो ये जाती सीधी जाती ना, और ये लेंस है यहाँ पर। तो अब इस लेंस से ये कैसे ये पैरेलल जाएगी, ये फोकस पॉइंट से आ रही है ना, किधर से आ रही है ये किरण, फोकस पॉइंट से आ रही है, तो इसलिए ये इस लेंस सिस्टम से गुजरने के बाद पैरेलल जा रही है। बिल्कुल उल्टा है ये। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हो गई। अब मान लीजिए मैं इस डिस्टेंस को जितनी ऊंचाई पर टकराती है इसको h1 मान लेता हूँ यहाँ पर, और ये डिस्टेंस यहाँ पर टकराती है इसको h2 मान लेता हूँ। तो ये h1 और h2 ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये आने वाली किरण है ये इस तरफ और ये बाहर निकलने वाली किरण इस तरफ। तो मैं ऐसा ही बनाता हूँ, ये आने वाली किरण इस तरफ है और बाहर निकलने वाली किरण इस तरफ है। ये अगर मैं इन आने वाली किरण, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम सोचते हैं एक लेंस सिस्टम में एक लेंस है जो उस पे इस साइड में एक किरण आ रही है F1 से, किधर से आ रही है ये F1 से किरण आ रही है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है ये वाली। तो अगर मैं इस किरण को सीधा बढ़ाता हूँ और इस किरण को सीधा बढ़ाता हूँ तो ये दोनों यहाँ मिलती हैं। जैसे हम टू लेंस सिस्टम में करते थे ना, इधर की तरफ से ये देखिए कि ये जो किरण इधर आ रही थी ना और इधर निकल रही थी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ और इस किरण को ऐसे जो सीधी जा रही थी, तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली में विचलन कहाँ हुआ है, ये इक्विवेलेंट लेंस यहाँ पर विचलन कर रहा है, तो ये यहाँ P2 पोजीशन पे विचलन कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्चुअली में विचलन कहाँ हो रहा है, ये अगर लेंस नहीं होता तो ये सीधी जाती, चूंकि लेंस है इसलिए ऐसे जा रही, ये विचलन हो रहा है, यहाँ विचलन हो रहा है। तो इक्विवेलेंट लेंस की एक स्थिति यहाँ पर भी है। तो अगर हम इस सिस्टम को ऐसे माने कि इसको पीछे बढ़ाएं, और इसको आगे बढ़ाएं, तो ये नई स्थिति, तो ये नई स्थिति ये आई। तो ये नई स्थिति हम इसको, जैसे हम उसको H2P2 लिखते थे, यहाँ पर हम इसको P1 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ H1 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि वहां हमने देखिए H2P2 लिखे थे है, और यहाँ लिख रहे हैं H1P1, तो 1 बाद में लिख रहे हैं, 1 का बाद में समझा रहे हैं। तो ये H1P1, तो H1P1 है वो भी क्या है, एक इक्विवेलेंट लेंस की स्थिति है। H1P1 भी क्या है, एक समतुल्य लेंस की स्थिति है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जब किरण इधर से डाइवर्ज हो रही है, ऐसे जा रही है, पैरेलल में आकर के फोकस से आ रही है, तो इसका रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, H1P1 से हो रहा है। लेकिन जब किरण इधर से समानांतर आ रही है तो इसका रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, H2P2 पर हो रहा है। तो H2P2 और H1P1 ये क्या है, दो जो लाइन या दो प्लेन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेन या लाइनें हैं। तो ये हम आगे आपको जो कार्डिनल पॉइंट बताएंगे तो उसमें समझाएंगे, P1 और P2 प्रिंसिपल पॉइंट कहलाते हैं। तो अब हम आपको ये समझा पाए हैं कि H1P1 पर भी क्या है, एक समतुल्य लेंस है, और ये H1P1 प्रथम लेंस, कौन सा, प्रथम लेंस से अल्फा दूरी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, अल्फा दूरी पर स्थित है। तो हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपन ने बीटा कैलकुलेट किया था ना, बीटा बराबर माइनस एफ डी अपॉन
F1। तो यहाँ पर अल्फा, इसी तरह अल्फा की वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं, ये एफ डी अपॉन F2, क्योंकि वहां पर पहले लेंस से यहाँ वो हो रहा था, ये इसकी फोकस दूरी F1 थी और इसकी फोकस दूरी F2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी फोकस दूरी जब हम इस लेंस यहाँ पर S2P2 काम में लेंगे तो इसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला आएगा, और जब हम ये वाला काम में लेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू इतनी निकल करके आएगी। और ये साइन कन्वेक्शन में चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखिए ये क्या है, O2 से राइट साइड की दूरी है। किस साइड की दूरी है, राइट साइड की दूरी है, और राइट साइड की दूरी को हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अल्फा बराबर, वहां पर बीटा बराबर माइनस होता था, ये पॉजिटिव है Fd अपॉन F2। तो यहाँ पर यही चीज है। अब हम इसकी प्रथम लेंस से फोकस दूरी, प्रथम लेंस से फोकस दूरी, प्रथम लेंस L1 से फोकस दूरी और निकालना चाहें तो देखिए हम इसको O1 F1, हमने क्या किया है, ये देखिए ये पॉइंट है O1, ये पॉइंट कौन सा है O1, इसको F डैश ने मान के F1 मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ इसको F1। तो ये प्रथम लेंस, ये फोकस प्रथम लेंस से ये फोकस दूरी है, ये O1 F1, और ये किसके बराबर है, देखिए O1 F1 बराबर P1 F1 माइनस O1 P1। चित्र से दिख रहा है ना, O1 F1 बराबर O1 F1, ये दूरी बराबर इस लंबी दूरी में से इस छोटी दूरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो P1 F1 बराबर, तो ये दूरी हम यहाँ कर O1 F1 बराबर P1 F1 माइनस O1 P1, और P1 F1 तो फोकस दूरी है इसकी, और Fd अपॉन F2, ये दूरी अल्फा के बराबर है ना, O1 P1 बराबर अल्फा, और अल्फा के मान ये है। तो अब हम इसको F कॉमन ले लिया, 1 माइनस D अपॉन F2। तो ये आ गया हमारे पास O1 F1, ये प्रथम लेंस के सापेक्ष फोकस, प्रथम फोकस की दूरी, ये क्या है, प्रथम लेंस के सापेक्ष प्रथम फोकस की स्थिति। ये देखिए कि क्या है, बाई तरफ है, ये किस तरफ है, बाई तरफ है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, O1 F1 बराबर माइनस F1 माइनस D अपॉन F2। आज इतना ही, कल हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो जरूर देखना, कार्डिनल पॉइंट। थैंक यू।